अभी मंकी पॉक्स से जो वायरस हुआ है उसके जो केसेस का अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में है उसके लिए एक एडवाइजरी जरूर उसके आज हुई है। चूँकि मंकी पॉक्स से जो इन्फेक्शन है वो हमारे यहाँ इंडिया में अभी तो नहीं है। 2022 में एक केस जरूर आया था केरल में, उसके बाद एक भी केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। मंकी पॉक्स से जो वायरस का जो है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो मतलब फैलने का पीरियड है वो कम से कम 7 दिन से लेकर 14 दिन तक का पीरियड में रहता है। और ये सेल्फ लिमिटेड है, मतलब कि धीरे धीरे उसमें शरीर के अंदर चकत्ते वगैरह बनते हैं, तो फुंसिया टाइप का बनते हैं, पॉस्टल से बनते हैं, बुखार आता है, हाथ पाँव दर्द करते हैं, पेट दर्द वगैरह होता है, या भूख नहीं लगती, या कई बार नॉसिटिक होता है, या फिर उल्टी वगैरह हो जाता है। कई बार ऐसे भी रहता है कि सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा रहता है, नाक से पानी बहता रहता है, कई बार आंखों में दर्द होता है, आंखों में लालीपन आ जाती है, या आंखों से पानी कंटिन्यू बहता रहता है। इस तरह से जो सिम्टम्स रहते हैं उसको, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ सिम्टम्स रहते हैं। तो कई बार ये रहता है कि ये केसेस जो है कोविड जैसा कोई घातक नहीं है। इसके सिम्टम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। मगर कहीं केसेस ऐसे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके ये थोड़ा तकलीफ वाला रहता है कि उसमें कई कई बार सीवियर केसेस हो जाते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। और इन केसेस में हमको ये है कि जितना हम बच सकते हैं, बहुत सबसे पहले ये वन्य प्राणी या फिर जानवरों से मनुष्य में आएगा, और मनुष्य से फिर मनुष्य में कांटेक्ट में बहुत समय तक कांटेक्ट में रहेगा, या उसके कपड़े यूज कर रहा है, इस तरह से कांटेक्ट में आएगा तो ही ये फैलता है। मगर इस समय हमारे यहाँ एक भी केस इंडिया के अंदर नहीं है। तो इसका मंकी पॉक्स का भी गाइडलाइन जरूर एडवाइजरी जारी हो गई है कि हम थोड़ा प्रिकॉशन सावधानी रखें। कल से सावधानी ये है कि अगर कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं, अभी आया नहीं इंडिया में, जब कभी आएगा या कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टिंग होते हैं, तो हमें जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल किया था, साफ सफाई का ध्यान रखा था, हाथ साफ रखे, उस तरह से जो प्रोटोकॉल से है गाइडलाइन साफ सफाई, वो हम लोग जरूर उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहीं भी केसेस ऐसे सिम्टोमेटिक जब मिलेंगे तो उनको हम लोग समय पर उसका इलाज हो जाएगा। तो इसको अलग से एडवाइजरी जारी करेंगे, इसको अलग से कोई हम ट्रीटमेंट के लिए कोई ये वार्ड या कुछ बिल्कुल, बाद में अगर ऐसा कुछ केसेस इंडिया में अगर रिपोर्टेड होंगे, तो जिस तरह से आइसोलेशन वाला जो पहले भी हुआ था, हमारे पास कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज में MRTV वगैरह जितने भी कोविड के बनाए थे, इस तरह से एक आइसोलेशन वार्ड जरूर बना लिया जाएगा, जहाँ पर कि केसेस को आइसोलेट कर लिया जाएगा।